आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वहां बजरंग बली जी का झूठा नारा लगाते थे। 700 किसान मर गए। 1 साल तक वो धूप में, सर्दी में, अंधड़ में, गर्मी में बैठा रहा, पुकारता रहा। 5 कोस दूर देश का प्रधानमंत्री एयर कंडीशन में बैठा रहा, उसे फुर्सत नहीं मिली। मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया कि जब तक खून का आखिरी कतरा रगों में है तब तक खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लड़ेंगे और कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय पर फहरा कर दिखाएंगे। बार बार यह कहा जाता था कि 75 साल में हरियाणा के किसी आदमी ने संगठन की जिम्मेवारी लेकर देश के तीसरे सबसे बड़े प्रांत में कांग्रेस की विजय पताका नहीं फहराई। यह भी कहा जाता था कि एक जमाने में जिस प्रांत में गुलाम नबी आजाद जी के महासचिव होते हुए कांग्रेस 122-125 सीट लेकर जीती थी, वहां उनसे बहुत कम तजर्बे वाला व्यक्ति, उनसे बहुत कम उम्र वाला व्यक्ति, ऐसे समय में जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार नहीं, वो क्या कर पाएगा। पर हरियाणा की माटी को जब जब ललकारा गया है, हरियाणा की माटी ने हर बार महाभारत का, पानीपत का एक नया इतिहास, श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास रचकर दिखाया। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के असली शिरोधार कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, कर्नाटक का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी की असीम तपस्या, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार चलता संकल्प है। पर जैसे एक चींटी का योगदान जब रामायण लिखी गई तो उसमें था, हरियाणा का योगदान हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वहां बजरंग बली जी का झूठा नारा लगाते थे। मैंने उन्हें कहा, शायद आप भूल गए, हरियाणा के लोग तो बजरंग बली जी के असली वंशज हैं, हमसे क्या मुकाबला करोगे। और बजरंग बली की जय बोलने से खुश नहीं होते। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं, बजरंग बली नाम है त्याग का, बजरंग बली नाम है सेवा का, बजरंग बली नाम है एक उंगली पर पहाड़ ले आने का, उठा लेने का, बजरंग बली नाम है इतिहास को बदल देने का, और बजरंग बली नाम है इतिहास लिख देने का। और हरियाणा के लोगों ने यह फिर करके दिखा दिया, यह साबित करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि असली बजरंग बली के वंशज तो हरियाणा के अंदर निवास करते हैं। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया नरेंद्र मोदी जी, और खट्टर साहब तो गृहस्थी चलाते नहीं, उन्हें तो गैस का सिलेंडर लाना नहीं, मेरी माताओं और बहनों को तो लेकर आना है ना। काश कभी गैस का सिलेंडर मोदी जी भरवा के देखा होता, खट्टर साहब कभी भरवा के देखा होता तो पता चलता 400 का गैस सिलेंडर जब 1100 का हो जाता है तो पेट कटता है। 150 और 200 रुपया किलो की जब दाल खरीदनी पड़े, जो कांग्रेस के शासन में 60 रुपया किलो की थी, तो घर का बजट बिगड़ जाता है। जब 30 और 40 रुपया किलो दूध लेना पड़े और बच्चे को पलिया बांट कर देना पड़े, क्योंकि पूरा पैसा नहीं है किसी गरीब के पास, हर किसान के पास, हर दुकानदार और मजदूर के पास, तो मां का कलेजा कट जाता है। जब खाना पकाने का तेल, डालडा तो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, अब तो डालडा के लिए ये देश तरसता है, 200 रुपए के अंदर सोयाबीन का तेल लेकर आना पड़े, तो माफ कीजिए कि फिर 2 बार आदमी देखता है जेब में पैसे हैं या नहीं, या फिर अंटी वाले निकालूं, या फिर जो पीपे के अंदर छुपा के रखे थे बुरे समय के लिए वो निकाल कर लेके जाऊं। इसलिए कांग्रेस की गारंटी आपका अजीज लेकर आया था। एक वो मॉडल है जो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं। हरियाणा में आप आज चारों तरफ देख लीजिए, 1 साल हुआ है, केवल 1 साल तक पूरे देश का, पंजाब, हरियाणा और पता नहीं कहां कहां से आया, लाखों किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर पड़ा रहा। 700 किसान मर गए। 1 साल तक वो धूप में, सर्दी में, अंधड़ में, गर्मी में बैठा रहा, पुकारता रहा। 5 कोस दूर देश का प्रधानमंत्री एयर कंडीशन में बैठा रहा, उसे फुर्सत नहीं मिली।
नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली कि वो उन लाखों किसान के जाकर दुख के आंसू पहुंच सके, उनकी कराहट को सुन सके, उन गरीबों की आह को सुन सके। वो मरते रहे, हर रोज लाश जाती रही, हम हर रोज नए नौजवान भेजते रहे। कोई दलित था, कोई वाल्मीकि था, कोई रविदासिया था, कोई गुर्जर था, कोई जाट था। और आखिर में जब यूपी का चुनाव आया तो तानाशाह घबरा गया और तानाशाह ने वो कानून वापस ले लिए और कहा एमएसपी की गारंटी दूंगा किसान को, मजदूर को, उसकी मेहनत की। आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। एक दूसरी जोड़ी बैठी है चंडीगढ़ की सत्ता में, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की। वो हर रोज दुकानदार हो, गरीब हो, मेहनतकश किसान हो, वो हर रोज किसी ना किसी का अपमान करते हैं। क्या आपने सुना किसी मुख्यमंत्री को यह कहते हुए जब किसान और मजदूर अपना अधिकार मांगे कि एमएसपी नहीं दिया जा सकता? तो भैया एमएसपी देते की घोषणा क्यों करते हो? जब एमएसपी पे फसल को खरीदना ही नहीं तो एमएसपी की घोषणा क्यों की जाती है? किसान की फसल बारिश के अंदर बहती रही, किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर संघर्ष करता रहा। हमने तो किसान की कराहट सुनकर अपना आज का कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया। कल रात को जब उन्हें लगा कि अब ये संघर्ष के रास्ते पर रणदीप भी और कांग्रेस भी किसान के साथ जोर से चलेगी तो 2 घंटे के अंदर फैसला कर लिया। कहते हैं कि औलाद पता नहीं किसको कैसी पैदा हो जाए, परमात्मा सबको अच्छी औलाद दे। एक ऐसा व्यक्ति भी जो किसान की हिमायत की बात करता है, जबरदस्ती चिमड़ जाता है ना कोई, जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं, वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाता है। केवल और केवल पैसे की हवस, पैसा कमाने की हवस जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, वो इतनी ज्यादा है कि सम्मान और अपमान का कोई समझ उनको नहीं। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कहते थे, मैं आज मोदी जी से पूछता हूं, आप बना सकते हैं किसी दलित को बीजेपी का अध्यक्ष? बना के दिखाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो करके दिखाया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गरीबों के, दलितों के, एक गरीब माडिगा रविदासिया परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस का प्रधान है। बहुत तजर्बेकार व्यक्ति। जब वो आते हैं तो सोनिया जी भी उनके सम्मान में राहुल गांधी जी भी खड़े हो जाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं मैं पहले बोलूंगा, खड़गे साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बात बोलेंगे। ये कांग्रेस है। मैं आज आपसे कहता हूं, हरियाणा में भी हमें केवल सरकार नहीं बदलनी, हमें व्यवस्था भी बदलनी है। अगर हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो हमें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। ये लड़ाई केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ बने, ये लड़ाई इसलिए होनी चाहिए जैसे हमने कर्नाटक में गरीब के लिए सरकार बनाकर दिखाई, किसान के लिए सरकार बनाकर दिखाई, महिला और नौजवान के लिए सरकार बनाकर दिखाई। कांग्रेस की अगली सरकार भी उनकी हो, छोटे छोटे दुकानदार की हो। और उसके लिए जरूरी है कि आप सब संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। मैं मेरी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया कि जब तक खून का आखिरी कतरा रगों में है तब तक खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लड़ेंगे और कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय पर फहरा कर दिखाएंगे। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक इलाके में जाएंगे और एक नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे, एक नई कांग्रेस का गठन करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम।